चलो बच्चों, मास्टर जी आ गए। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस विद मास्टर जी। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ। हम समझते हैं रेट लॉ क्या होता है। तो हमने लिखा डेफिनेशन कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करना, रेट लॉ कहलाता है। ठीक है, समझते हैं। हम लोग एग्जांपल लेकर समझते हैं, रिएक्शन लेकर समझते हैं। एक हमारे पास कोई रिएक्शन है, मान लिया एक हमारे पास रिएक्शन है, तो रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट। क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, समझते हैं। रिएक्टेंट में हमने दो रिएक्टेंट ले लिया है, ए और बी ले लिया बच्चों। क्या लिया है, ए और बी। ठीक है, और प्रोडक्ट में हमने दो प्रोडक्ट भी ले लिया, सी और डी। लेकिन कैसे लेंगे, इनके कॉफिशिएंट के साथ ही लेंगे। ये कॉफिशिएंट ए है और ये कॉफिशिएंट इसका बी है, इसका कॉफिशिएंट सी है और इसका कॉफिशिएंट डी है। ठीक है, अच्छा, इन कॉफिशिएंट को हम लोग स्टेक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलते हैं। लिख सकते हो आप लोग, यहाँ हम लोग चाहें तो नीचे लिख लें कि वेयर ए बी सी एंड डी आर स्टेक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। ठीक है, स्टेक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। ठीक है, ये ए बी सी डी क्या है, स्टेक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं बच्चों। अच्छा, मैं बता दूं आपको स्टेक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या होते हैं। नाम बड़ा भयानक लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल वर्ड है। जब कोई केमिकल रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर लिखते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर लिखते हैं वही हमारे स्टेक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट होते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 2 3 ऐसे कुछ नंबर लिख के केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, वही हमारे स्टेक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट है। ठीक है, क्लियर है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं रेट लॉ को। ठीक है, तो आप चाहें तो नोट कर लें, नहीं तो मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं रेट लॉ को। तो बच्चों, रेट लॉ को कैसे लिखेंगे। रेट लॉ जो होता है वो रेट लॉ आर इज इक्वल टू या आर प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी विद देयर कॉफिशिएंट, विद द पावर ऑफ देयर कॉफिशिएंट। ठीक है, रेट लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में कौन आएगा, कंसंट्रेशन में किसका प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में ए और बी का प्रोडक्ट होगा, और उनके कॉफिशिएंट के साथ एक्स और वाई उनके कॉफिशिएंट है। जो ये एक्स वाई है बच्चों, ये इनके कॉफिशिएंट है, और ये जो कॉफिशिएंट है ये स्टेक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट नहीं है। ये जो कॉफिशिएंट है ये एक्सपेरिमेंटल कॉफिशिएंट होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाएंगे। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लाते हैं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है देखने में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा के। वेयर लिख सकते हो आप, वेयर के इज कॉल्ड, क्या होगा आप लोग बताओ, रेट कांस्टेंट। क्या होगा बच्चों, रेट कांस्टेंट। ठीक है, वेयर के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। ठीक है, आप इतना नोट कर लें। ठीक है, वेयर के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं, और यही जो हमारा फार्मूला है, ये जो देख रहे हो आप लोग, यही रेट लॉ है। यही क्या है बच्चों, रेट लॉ है। तो आप इतना नोट कर लें, फिर आगे हम लोग देखते हैं। आई थिंक आप लोगों को रेट लॉ समझ में आ गया होगा। यही हमारा रेट लॉ। ठीक है, अब हेडिंग है हम लोगों का, अब नेक्स्ट हेडिंग जो होगा वो ऑर्डर होगा। क्या होगा बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलिए समझते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि कोई रिएक्शन है हमारे पास, समझते हैं, मान लेते हैं कोई रिएक्शन है। रिएक्शन में क्या ले लिया हमने, रिएक्शन में जब लिया था हमने तो हम लिख सकते हैं रेट बराबर क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू एक्स, ठीक है। कोई रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट ए बी होगा और प्रोडक्ट सी डी होगा, ठीक है। और उसमें अगर हम लोग रेट लॉ की बात करेंगे तो रेट लॉ को क्या लिखेंगे, के इंटू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विद देयर कॉफिशिएंट, पावर ऑफ विद देयर कॉफिशिएंट। तो ये हमारा रेट होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये एक्स और वाई हैं, मतलब इसके पावर के जो कॉफिशिएंट हैं एक्स और वाई, यही इसके ऑर्डर हैं बच्चों। कैसे देखते हैं, नाउ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन, ये हमने क्या लिख दिया, एक्स प्लस वाई हमने क्या लिख दिया, इज इक्वल टू एन। एक्चुअली बच्चों सम ऑफ देयर कॉफिशिएंट, इन्हीं कॉफिशिएंट के सम को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। किसी भी रिएक्शंस के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जो उनके पावर होते हैं एक्स और वाई होते हैं, उन्हीं का सम, उन्हीं का जोड़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। बहुत ही सिंपल है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उन्हीं के जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे देखते हैं। चाहे तो आप लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं, चाहे तो इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। डिफिनीशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसके साथ तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के डिफिनीशन की। तो मैंने बोला था कि सम ऑफ पावर ऑफ क्या होगा, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन टर्म ऑफ या इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमने जोड़ के लिख दिया दोनों को, x प्लस वाई इज इक्वल टू एन, और यही हमारे क्या है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये जो एन है दोनों का सम ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देख सकते हैं, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और नीचे एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, क्या लिखे हैं, आर इज इक्वल टू या रेट इज इक्वल टू के इंटू ए का पावर है 3/2 और बी का पावर है बच्चों हाफ, ठीक है। इसमें आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू क्या है बच्चों 3/2 और y की वैल्यू क्या है हाफ। क्लियर है, क्या आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को जोड़ लो, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो ऊपर के जुड़ जाएंगे, तो 3 और 1 4/2 हो जाएंगे, कट जाएगा इक्वल टू 1। ऑर्डर कितना आया 1। तो ये जो रिएक्शन होगा ये किसका होगा बच्चों, सेकेंड ऑर्डर का, किसका, सेकेंड ऑर्डर,
ठीक है, कैसा होगा बच्चों, सेकेंड ऑर्डर। आप देख लीजिए इसको, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, रिएक्शन है आपका, एग्जाम्पल में ये जो पावर है, पावर थोड़ा ये चेंज हो रहे हैं, बाकी सब कुछ ऐसे ही है। ये 2 है और ये -1 है। कितना है बच्चों, ये 2 है और -1 है। तो ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू x + 1 y होता है। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है, तो कितना आया, 1 आया। तो कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर बेटा, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर आता है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं कुछ नोट की। ऐसे ही नोट में समझ लेंगे हम लोग, थोड़ा सा नोट में समझते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थोड़ा समझ लेते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कभी कभी लिखा होता है किसी किसी बुक में एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या होते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, ऐसे रिएक्शंस बच्चों जो एक स्टेप में कंप्लीट हो, वन स्टेप में कंप्लीट, कंप्लीट इन वन स्टेप, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। अब ऐसे रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होकर प्रोडक्ट देते हों, ऐसे रिएक्शंस जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हों और रिएक्शन दें, कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप एंड गिव प्रोडक्ट, एंड गिव प्रोडक्ट, ठीक है। नीचे दिख रहा है आप लोगों को, कंप्लीट मोर देन, मैं बोल दे रहा हूँ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो, कंप्लीट मोर देन वन स्टेप एंड गिव प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देख लें आप इसको भी, हो गया। अब हम लोग आगे जो हेडिंग होगा, नेक्स्ट हेडिंग होगा, उसको समझते हैं। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हो चुका है आई थिंक, यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट या यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या हेडिंग बच्चों, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। समझते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ध्यान से समझिएगा इसको, क्या है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई हमारे पास रिएक्शन है, कोई रिएक्शन है, चलिए रिएक्शन को मानते हैं ए विथ देयर कोफिशिएंट भी, ठीक है। लिख दूं पहले रिएक्शन ए बी बी, बी इंटू बी है, सी सी एंड डी डी, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब जानते हैं इसका रेट, रेट बराबर क्या होगा, कोई बताएगा रेट बराबर क्या होगा, अरे यही जो मैं लिख रहा हूँ, यही जो मैं लिख रहा हूँ, आप जानते हैं इसको ना, रेट इज इक्वल टू के इंटू एक्स टू द पावर, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ कॉफिशिएंट एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ कॉफिशिएंट वाई, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक। तो यहाँ बच्चों ऑर्डर बराबर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, x + y इज इक्वल टू n, ये तो इसका ऑर्डर है, यही क्या है बच्चों, यही इसका ऑर्डर है, ये क्या है x + y, ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। एक मिनट बच्चों,
ठीक है, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आगे समझते हैं हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ आप देखो, इसको देखो ध्यान से, इसको अगर आप देखें ध्यान से तो ये रेट कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे के ही तो रेट कांस्टेंट है, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू क्या होगा, इसको आप भूल जाइए, इसकी जरूरत नहीं है। के इज इक्वल टू क्या होगा, रेट अपान क्या, रेट, और ये रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ही तो है, रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन दोनों एक ही बात है। के ठीक है, ये नीचे, अरे सॉरी ये नहीं होगा, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स विथ कॉफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ कॉफिशिएंट एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ कॉफिशिएंट वाई, पावर ऑफ कॉफिशिएंट वाई, ये हो जाएगा। मिटाते हैं ऊपर का थोड़ा सा, फिर आगे हम लोग लिखते हैं कैसे हम लोग इसका यूनिट निकालेंगे। बहुत ही ध्यान से आप देखिए इसमें कैसे यूनिट निकालेंगे। तो क्या होगा, के इज इक्वल टू, इसकी यूनिट की बात कर लो आप, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेट इंटू 1/1 ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई, लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ हमें मानना पड़ेगा वेयर, चलिए अभी नहीं, इसको लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो रेट का जो यूनिट होगा बच्चों क्या होता है, कोई बताएगा, मोल, क्या होता है, मोल पर लीटर अपॉन पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये एक्चुअली क्या है, कंसंट्रेशन ही तो है, कंसंट्रेशन ही है। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, ये तो होता है मोल पर लीटर। एक्चुअली दोनों ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि वेयर ए इज कंसंट्रेशन ए इक्वल टू कंसंट्रेशन बी है, कंसंट्रेशन ए इक्वल टू कंसंट्रेशन बी है, दोनों जुड़ गए तो क्या बना। और हाँ, यहाँ पर जब ये और बी इक्वल हो जाएंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन हो जाएगा, तो इसका पावर एन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने एक साथ कर दिया। जब दोनों सेम होंगे तो एक्स, देखो बेस सेम तो पावर भी आपस में जुड़ जाएंगे, आप जानते हैं ना, बेस सेम होगा, अगर ये बी हो गया बी ये हो गया तो पावर आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाएंगे, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और हमने अभी लिखा था पीछे एक्स प्लस वाई बराबर, यहाँ मैंने लिख भी दिया है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन, तो हमने रख दिया पावर एन, क्लियर है। तो मोल पर लीटर अपान सेकेंड इंटू 1 मोल पर लीटर होल पावर एन, ठीक। जहाँ एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और यही हमारा फार्मूला है बच्चों, यही हमारा क्या है, फार्मूला। अब हम लोग फार्मूले में एन की वैल्यू रखेंगे और हम पता कर लेंगे कि हमारा रिएक्शन कितने ऑर्डर का है, हमारा रिएक्शन कितने ऑर्डर का है, ठीक है। एग्जाम्पल में भी समझते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लें, एग्जाम्पल भी हम समझेंगे, देखेंगे। चलो बच्चों समझते हैं कि अगर हमारा रिएक्शन ये तो था यूनिट था रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट का, यूनिट था किसका, रेट कांस्टेंट का, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि अगर हमारा रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है, किसका बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास है, तो उसका यूनिट क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ये यूनिट क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिएक्शन हमारा जीरो ऑर्डर है तो उसका यूनिट क्या बनेगा। तो फार्मूले में रखते हैं हम लोग, क्या था, मोल पर लीटर था, सेकंड हो जाएगा इंटू 1 मोल पर लीटर, पावर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर कैसा है, जीरो ऑर्डर है, तो एन की वैल्यू जीरो, मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। और आप जानते हैं किसी पर पावर अगर जीरो हो जाए तो उसका टोटल वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाता है, कितना होता है बच्चों, 1। तो इसका जो
फार्मूला बनेगा वो मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका केवल यही, और क्या बन जाएगा, मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सेकेंड को भी ऊपर ले गए हम, ठीक है। अब अगर हमारा रिएक्शन बच्चों, अब अगर हमारा रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का था, फर्स्ट ऑर्डर ले लो, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो क्या फार्मूला बनेगा, क्या फार्मूला बनेगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इंटू 1/, मोल लीटर इनवर्स पावर 1, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये भी वही लिखा है और ये भी वही लिखा है, ये दोनों कहाँ गए, अपने घर गए, मतलब कट गए, तो क्या बचा आपके पास, 1/2 बचा, मीन्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, उसका जो यूनिट होगा वो सेकेंड इनवर्स होगा, ठीक है। क्या आप सेकेंड ऑर्डर का बताएंगे या मैं ही बताऊं? तो इतना आप नोट कर लें, मैं आपको सेकेंड ऑर्डर का बताता हूं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर का देखते हैं। सेकेंड ऑर्डर, बच्चों सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बच्चों सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा यूनिट, तो आप जानते हैं मोल पर लीटर अपान सेकेंड इंटू 1/, मोल पर लीटर पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अब आप ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, तो इसका एक कट गया, क्या बचा आपके पास, 1/2 इंटू ये पूरा बच गया, मोल पर लीटर, ठीक है। तो इसको सबको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स, ये फार्मूला बनेगा, ये यूनिट होगा आपके सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। ये यूनिट होगा आपका सेकेंड ऑर्डर का। तो हम लोगों का 3 टॉपिक आज का ख़त्म हो चुका है। रेट लॉ पढ़ लिया हम लोगों ने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया, और हमने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पढ़ लिया, ठीक है। अगर कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।